हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडवारा में। मेरा नाम अनिकेत आनंद है और आज इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं प्लेन स्केल। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि प्लेन स्केल होता क्या है और प्लेन स्केल को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्लेन स्केल क्या चीज है। तो यह प्लेन स्केल इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल टाइप्स ऑफ स्केल यूज्ड इन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। भैया ये तो किताबी भाषा है, आप समझा दीजिए कि क्या मतलब है। तो प्लेन स्केल जो है भैया एक ऐसा टाइप का स्केल है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। तो बाकी सारे स्केल से क्या अंतर है भैया प्लेन स्केल में। प्लेन स्केल जो है ऐसा डिजाइन है कि वो क्या कर सकता है, टू कंसेक्यूटिव यूनिट्स को रिप्रेजेंट स्केल मेजर कर सकता है। ऐसा टाइप के स्केल को क्या कहते हैं, प्लेन स्केल। भैया ये समझा दीजिए कि टू कंसेक्यूटिव यूनिट्स का क्या मतलब है। सपोज हमारे पास कोई ऐसा 3.8 मीटर मेजर करना है, तो इसको इसको भी क्या कर सकता है, प्लेन स्केल मेजर कर सकता है। पर क्या भैया इसमें इसमें दो यूनिट मुझे तो नहीं दिख रही है। हाँ भैया है 3.8 मीटर जो है किससे मिलके बना होगा, एक 3 मीटर से मिलके बना होगा और 0.8 मीटर से मिलके बना होगा। और अगर ये पॉइंट पॉइंट मीटर को डेसिमल में चेंज कर दें, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कुछ 8 डेसीमीटर हो जाता है। तो यहाँ पर 3 मीटर एंड 8 डेसीमीटर मिलके बना है 3.8 मीटर। इसका मतलब 2 यूनिट आ रहा है किसमें, इस डेसिमल वैल्यू में। तो हम क्या कर सकते हैं, प्लेन स्केल के थ्रू हम इसको मेजर कर सकते हैं, यानी कि अप टू 2 यूनिट्स हम 2 यूनिट्स तक के डायमेंशन को मेजर कर सकते हैं। चलिए, तो ये है प्लेन स्केल का डेफिनेशन। इट इज अ लीनियर स्केल डिजाइन टू रिप्रेजेंट डायमेंशन अप टू 2 कंसेक्यूटिव यूनिट्स। तो यही बता रहा है 2 कंसेक्यूटिव यूनिट्स की। जैसे कि मीटर है तो मीटर के बाद वाला यूनिट क्या होता है, डेसीमीटर होता है। तो ये दोनों कंसेक्यूटिव यूनिट है, तो ऐसे ऐसे टाइप के डायमेंशन को मेजर किया जा सकता है। सपोज अगर बात करें कि भैया 3.5 सेंटीमीटर ले लें, तो इसमें क्या क्या है, 3 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है और 5 मिलीमीटर है। तब जाके ये क्या बना है, 3.5 सेंटीमीटर बना है। और ये सेंटीमीटर और मिलीमीटर दोनों कंसेक्यूटिव है। तो इस 3.5 सेंटीमीटर को भी हम प्लेन स्केल के थ्रू मेजर कर सकते हैं। बेसिक यही डेफिनेशन है इसका भैया प्लेन स्केल का, सच एज मीटर एंड डेसीमीटर्स, इंचेस एंड फीट, और या फिर टेंस एंड यूनिट्स हो सकता है, और यूनिट एंड इट्स फ्रैक्शन। चलिए, तो ये था बेसिक सा डेफिनेशन किसका, प्लेन स्केल का। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया एक स्केल डिजाइन कीजिए जिसका आरएफ ये है। अगर आरएफ नहीं दिया हुआ है तो आप आरएफ कैलकुलेट करेंगे जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है। और एक ऐसा प्लेन स्केल डिजाइन कीजिए जो कि इतने इतने तक के मेजरमेंट को कर सकता है। यानी कि बोला जाएगा कि अप टू 5 मीटर के डायमेंशन को मेजर करने के लिए एक प्लेन स्केल डिजाइन कीजिए जिसका आरएफ ये है। आगे चलिए, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम सॉल्व करते हैं। तो भैया हमारे पास एक और बेहद महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रूल है जो कि हमें हमेशा ध्यान में रखना है। जब भी किसी कंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करेंगे ना, उससे पहले हमें कुछ स्टेप्स हैं जो कि कैलकुलेट करके रख लेना है। तो क्या क्या है, बिफोर ड्रॉइंग अ प्लेन स्केल, यानी कि जब भी आप प्लेन स्केल बनाएंगे या फिर कोई भी स्केल बनाएंगे ना, तो इन चारों पॉइंट्स को सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या क्या है, सबसे पहला आता है भैया रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। क्या आता है, आरएफ। आरएफ को कैसे निकाला जाता है, लेंथ ऑफ ड्राइंग, यानी कि लेंथ ऑफ ड्राइंग जो हम अपने सीट में रखने वाले हैं उसको डिवाइड कर देंगे एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो हमारा आरएफ यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर निकल के आ जाएगा। और हम अपने स्केल में कौन कौन सा यूनिट को शो करने वाले हैं वो लिख लेंगे। फिर भैया फिर आता है हमारे पास मैक्सिमम लेंथ। हमारा हमारा जो स्केल है, जो हम स्केल कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, वो कितने लेंथ तक के डायमेंशन को मेजर कर सकता है, हम ये लिखेंगे। ये सारे चीज क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहेगा, हमें सिर्फ उस क्वेश्चन से वो डाटा निकालना है। चलिए, तो थर्ड में हमने क्या किया, मैक्सिमम लेंथ देखा, और फोर्थ में लेंथ ऑफ स्केल, यानी कि हम कितने लेंथ का स्केल बनाने वाले हैं अपने सीट के अंदर, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। और वो कैसे निकालेंगे, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर का वैल्यू है, आरएफ का वैल्यू है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे इस मैक्सिमम लेंथ से। तो हमारा कितना लेंथ का स्केल होने वाला है मेरे सीट के अंदर, वो निकल के आ जाएगा। और ये वैल्यू जितना आएगा उतना उतना ही लेंथ हम
ड्रॉ करने वाले हैं अपने सीट में। तो ये तो था बेसिक रूल, बेसिक स्टेप। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन सारे रूल्स को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। और अब हम मूव करेंगे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन के ऊपर करने वाले हैं। आइए, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट अ स्केल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 60। और ऐसा कुछ अगर दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि ये वैल्यू क्या है, आर एफ का वैल्यू गिवन है। तो हमारे पास क्या है भैया, आर एफ का वैल्यू, आर एफ का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। टू रीड मीटर, यानी कि हमें क्या करना है, एक ऐसा स्केल डिजाइन करना है जो कि मीटर और डेसीमीटर का वैल्यू क्या करता हो, मेजर करता हो, एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 6 मीटर। और उस स्केल से हम 6 मीटर तक के डायमेंशन को मेजर कर सकें। ठीक है, मेजर ऑन इट डिस्टेंस ऑफ 5.4 मीटर। मेजर की जगह यहाँ पे मार्क लिख दीजिए भैया, क्योंकि यहाँ पे मार्क आएगा। तो इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन गिवन है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम एक ऐसा स्केल को डिजाइन करेंगे जो कि मीटर और डेसीमीटर को मेजर करता होगा। और कितने तक के मीटर को मेजर करता होगा भैया, 6 मीटर तक के डायमेंशन को मेजर करता होगा। और उसका आरएफ क्या है, 1/60 है। तो चलिए, इस क्वेश्चन में से हम अपना चारों वैल्यू लिखते हैं। तो चारों वैल्यू क्या रहने वाला है, आइए आइए एक एक करके लिखते जाते हैं। यानी कि हमारे गिवन क्वेश्चन में जो आरएफ का वैल्यू है, क्या गिवन है, 1 डिवाइडेड बाय 60 गिवन है। ठीक है, अब हमें अपने स्केल में कौन कौन सा यूनिट्स दिखाने हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बोला गया है कि हमारा स्केल क्या करना चाहिए, मीटर और डेसीमीटर को रीड करना चाहिए। तो यहां पर हम लिख देंगे मीटर एंड डेसीमीटर। और साथ ही साथ स्केल बनाने के बाद आपको पता है क्या करना है, आपको मार्क करना है। क्या करना है, मार्क करना है। कौन सा भैया, कितना का डिस्टेंस, 5.4 मीटर भी मार्क करना है। तो इस स्केल में हम यहाँ पे लिख देंगे कि 5.4 मीटर भी क्या होगा, मार्क होने वाला है हमारे हमारे स्केल के अंदर। ठीक है, हमने दो वैल्यू तो दो फैक्टर्स तो लिख लिए हैं। आइए, अब हमारा स्केल का, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार हमारे स्केल का कितना लेंथ रहने वाला है भैया, बोला गया है कि 6 मीटर तक का लेंथ क्या करे हो, आप ऐसा स्केल बनाओ कि 6 मीटर तक का लेंथ मेजर कर सके। तो भैया यहाँ पर 6 मीटर आ जाएगा, यानी कि हमारा जो स्केल है वो 6 मीटर तक का लेंथ मेजर कर सकता है। और फोर्थ नंबर पॉइंट है भैया, लेंथ ऑफ स्केल, यानी कि हमारे हमारे सीट में जो स्केल का लेंथ होने वाला है वो कितना रहने वाला है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमारा आरएफ है या 1 डिवाइडेड बाय 60, और जो भी हमारा मैक्सिमम लेंथ होने वाला है, मैक्सिमम लेंथ क्या है भैया, 6 मीटर गिवन है। तो यहाँ पे 6 मीटर लिख देंगे। तो लेकिन अब आप बताइए कि जब जब हम जब हम अपने सीट में इसको ड्रॉ करेंगे तो हम कितने, कौन से यूनिट को में ड्रॉ करने वाले हैं। तो आप बोलोगे भैया मीटर में तो ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो सीट है ना सेंटीमीटर में रहता है। तो ऑब्वियसली हमें ड्रॉ करना कौन सा यूनिट में एफिशिएंट रहने वाला है, सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, मीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में। और आपको पता है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। और अगर नहीं पता है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा कि यूनिट कैसे मेजर किया जा सकता है। और अगर आपने नहीं देखा तो वो जाके आप रिपीट कर लीजिए, ताकि आपको यूनिट कन्वर्जन आ जाए। चलिए, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ताकि ताकि ये जो वैल्यू हमारा है ना, ये जो वैल्यू है हमारा किसमें आ जाए, सेंटीमीटर में आ जाए। चलिए, अब इसको हम कैलकुलेट करके सॉल्व कर देंगे भैया। ये 6 कट गया और यहाँ से एक 0 कट गया। तो हमारा हमारा लेंथ ऑफ स्केल जो निकल के आया है वो आ गया हमारा 10 क्या भैया, 10 सेंटीमीटर। यूनिट मत भूलिएगा, हमेशा यूनिट को रिप्रेजेंट करना जरूरी है। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ स्केल 10 सेंटीमीटर आया है। यानी कि जितने स्केल का लेंथ आया ना, उतने ही लेंथ का हम अपने ड्रॉइंग शीट में बनाने वाले हैं। तो कंस्ट्रक्शन से पहले ये सारे बेसिक स्टेप्स आपको फॉलो करने ही करने हैं, ताकि इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन बेझिझक चालू कर सकें और इजीली बिना किसी दिक्कत से हम कंस्ट्रक्ट कर सके। चलिए, अब बढ़ते हैं अपने ड्राइंग शीट के ऊपर, और यहाँ पर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं इन सब के बेसिस पे हम अपना प्लेन स्केल, जो कि क्या करता हो, 6 मीटर तक के डायमेंशन को मेजर करता हो। और उस प्लेन स्केल में हमें ये भी मार्क करना है कि 5.4 मीटर भैया कैसे मार्क करेंगे, ये भी देखने वाले हैं। चलिए, तो अब चलते हैं हम अपने ड्राइंग शीट के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करना।
अब हमारे पास 3 तरह का पेंसिल है और जो भी हमारा इंपॉर्टेंट जो भी हमारा स्केल है ना, मेन आंसर होगा ना स्केल का, उसको हम एचबी पेंसिल से डिनोट करने वाले हैं। चलिए, तो हमारे पास एचबी पेंसिल क्या है, ले लेते हैं। एचबी पेंसिल ये रहा और यहाँ पर जितने भी लेंथ ऑफ स्केल निकल के आया है हमारे पास, हम क्या करेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का लाइन ले लेंगे। चलिए, तो हम 5 से लेकर 15 तक लाइन ले लेते हैं। अब क्योंकि ये क्या है, ये हमारे आंसर का पार्ट है, तो इसको हम क्या करेंगे, डार्क लाइन से इंडिकेट करेंगे। तो हमने क्या किया, एक 10 सेंटीमीटर का लाइन बना लिया है। चलिए, इसको नाम रख देते हैं हम ए और बी। अब क्या करना है, अब इसके बाद आपको इसके एजेस में एक एक सेंटीमीटर का लाइन खींचना है। एजेस कहने का मतलब क्या है भैया, कि एक दोनों एंड पॉइंट पर ऊपर में एक एक सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे। तो इस केस में यहाँ पर आप एच बी से ही लाइन खींच दीजिए, क्योंकि ये भी आंसर का पार्ट होने वाला है। और यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर का लाइन हो जाएगा। चलिए, और फिर हम दोनों ऊपर वाले लाइन को ज्वाइन कर देंगे। चलिए, तो ये हमने क्या किया, एक एक सेंटीमीटर का हाइट लेके हमने एक स्केल को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। तो हमने क्या किया है, ऊपर का लाइन भी ज्वाइन कर लिया है। तो अब हमारा इसके बाद क्या स्टेप रहने वाला है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 6 मीटर तक के लेंथ को क्या करना है, मेजर करना है। यानी कि एक बार क्या करते हैं, हम अपने सारे डाटा को यहाँ पर लिख लेते हैं अपने ड्राइंग शीट में। तो हमने सारा डाटा क्या किया, अपने आंसर शीट में लिख लिया है। अब क्या करना है, अब हमें जितने भी मैक्सिमम लेंथ का डायमेंशन दिया होगा ना, उतने पार्ट्स में हम अपने स्केल को डिवाइड करेंगे। और हमें पता है कि बिना बिना हमको एक्चुअल लेंथ जाने हम किसी भी लाइन को कितने भी पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, हमने लेक्चर फर्स्ट में देखा, सॉरी लेक्चर नंबर 1 में देखा। तो हम क्या करने वाले हैं, एक एक्यूट एंगल बनाएंगे। आप अपने मन से कोई भी एंगल बना सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो बिना बिना कोई मेजरमेंट के यहाँ पे एक्यूट एंगल ले सकते हैं। और आप क्या करो ना, जैसे यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ क्या है, 6 मीटर गिवन है, तो आप यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का लाइन ले लो। चलिए, तो हमने क्या किया है, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का लाइन ले लिया है। हम्म, और ये काम आपको 2H पेंसिल से करना है, क्योंकि ये चीज आपका आंसर का पार्ट नहीं होना है। क्योंकि हम स्केल को क्या कर रहे हैं, 6 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर का पार्ट क्या है, सिर्फ स्केल है। और 6 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमने क्या किया है, एक इस लाइन का यूज किया है, इस लाइन का सपोर्ट लिया है, यानी कि इस लाइन का क्या किया है, हेल्प लिया है। तो हमने क्या किया है, इसे 2H से रिप्रेजेंट किया है। चलिए, अब इसको क्या करेंगे, इसको हम 6 सेंटीमीटर का लाइन लिया है, तो हर एक मीटर पे मार्क कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, मैं बता रहा हूं। चलिए, इस लाइन को मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। और हम इसी रोलर स्केल से क्या करेंगे, इसके एंड पॉइंट को इस बी पॉइंट से मार्क करते हुए चलेंगे, एक लाइन बनाते हुए चलेंगे। तो ये हो जाएगा कुछ आपका ऐसा। और इसी लाइन से बिना इस रोलर स्केल उठाए आप पैरेलल लाइन बनाते हुए चलेंगे। और ध्यान रखिएगा कि जो इस लाइन पर जो आर्क लगा हुआ है, उससे लाइन ज्वाइन हो, जो कि हमारे ए बी लाइन पर तक जाता हो। चलिए, तो इसी तरह हम सारे आर्क से हम एक लाइन, पैरेलल लाइन बनाते हुए चलेंगे, जो कि हमारे स्केल तक जाता होगा। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर अपने लाइन को 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। चलिए, तो अब इस लाइन पर जो जो कट लगा है ना, उसमें आपको मार्क करते हुए चलना है। ये हमने अपने ए बी स्केल को 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और जहां जहां आर्क लगा है, वहां वहां आप अपने एचबी पेंसिल से क्या कीजिएगा, वहां वहां आप अपने एचबी पेंसिल से एक परपेंडिकुलर लाइन, जो कि इस वाले लाइन से पैरेलल आप जाता हो, ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किया है, अपने स्केल को पार्टीशन कर लिया अपने 6 पार्ट में। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमने क्या किया, स्केल को पार्टीशन किया विदाउट विदाउट इसको एक्चुअल मेजरमेंट से डिवाइड करके। चलिए, तो स्केल को पार्टीशन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट वाले पार्ट में
10 पार्ट्स में क्या करना है, इसको भी डिवाइड करना है। आप बोलोगे भैया क्यों करना है, क्यों करना है, आप लॉजिक तो समझा ही नहीं रहे हो। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक 10 सेंटीमीटर का एक स्केल बनाया। अब इसको क्या किया, हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ ये 6 मीटर मेजर कर रहा था, तो हमने इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इससे क्या हुआ, हर एक पार्ट जो है 1-1 मीटर का बन गया है, तब जाके ये टोटल 6 मीटर का स्केल बना है। ठीक है, तो अब हर एक पार्ट क्या कर रहा है, 1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमें इस स्केल में क्या करना है, साथ में मीटर के साथ साथ डेसीमीटर को भी क्या करना है भैया, डेसीमीटर को भी मेजर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने फर्स्ट वाले पार्ट को जो कि 1 मीटर खुद है, उस 1 मीटर को 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिससे कि हर एक पार्ट डेसीमीटर सो हो। यानी कि 10 पार्ट डिवाइड करने का मतलब है कि हर एक पार्ट जो होगा 0.1 डेसीमीटर शो कर रहा होगा, मेजर को 0.1 को मेजर कर रहा होगा, जो कि सारा 10 पार्ट मिलके फिर 1 मीटर बना देगा। चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं, हम फर्स्ट वाले पार्ट को भी क्या करने वाले हैं, फर्स्ट वाले पार्ट को भी हम 10 टाइम्स में डिवाइड करने वाले हैं। तो इसको डिवाइड करने के लिए हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, और 2H पेंसिल का ध्यान रखते हुए, तो ऊपर की तरफ हम क्या करेंगे, क्या भैया 10 सेंटीमीटर का लाइन खींच दें? नहीं भैया, क्योंकि अब हमें क्या करना होगा, हमें जगह का भी ध्यान रखना होगा। तो हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का लाइन लेंगे। तो हम 20 से 15 तक एक 5 सेंटीमीटर का लाइन बना दिए, और हर एक हाफ सेंटीमीटर पर आर्क लगाएंगे। तो भैया यहाँ पर एक आर्क लग जाएगा, फिर भैया यहाँ पर लग जाएगा। आर्क लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसका जो एंड पॉइंट है, इस एंड पॉइंट से मैच करा के हम पैरेलली एक लाइन ड्रॉ करते हुए चलेंगे, और इस वाले लाइन पर हम आर्क कट करते हुए चलेंगे। तो भैया चलिए, इसको भी हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हुए चलते हैं, और ध्यान से बिना बिना स्केल को ऊपर उठाए आपको क्या करना है, धीरे धीरे रोल करना है। और जहां जहां इस लाइन पर आर्क लगा है ना, उससे स्टार्ट करते हुए पैरेलल लाइन बनाते हुए आपको नीचे वाले लाइन पर आर्क कट करते हुए चलना है। चलिए, तो धीरे धीरे हम करते हुए चलेंगे। तो ये हमने सारे पैरेलल लाइंस जो कि इस लाइन को कट करता हो, हमने ड्रॉ कर लिया है। अब जो प्रोसेस यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन बनाने के लिए किए थे, हम सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करने वाले हैं। यानी कि इससे पैरेलल हम इस वाले कट से हम इसको ड्रॉ करते हुए चलेंगे, जो कि पैरेलल होगा एक दूसरे से। चलिए, तो ये हमने क्या किया है, हमने फर्स्ट वाले पार्ट को भी 10 टाइम्स में डिवाइड कर दिया है, और ये फर्स्ट वाला पार्ट डेसीमीटर को मेजर करता है। चलिए, आई होप आपको ये स्केल यहाँ तक कंस्ट्रक्ट करने आ गया होगा, और ये स्केल हमारा यहाँ पे बनकर रेडी है। बट हमें अभी क्या करना है, लेवलिंग करना है, क्योंकि इस स्केल से हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये स्केल क्या करता हो, क्या मेजर करता हो। तो हमें इसको कंप्लीट बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें लेबलिंग करना होगा। तो लेबलिंग कैसे करेंगे, आइए उसको समझते हैं। तो लेबलिंग करने के लिए हम एच पेंसिल का यूज करते हैं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा, और एच पेंसिल से हम लेबल करना स्टार्ट करेंगे। तो भैया ये जो स्केल है 6 मीटर को मेजर कर रहा है। तो हम हमेशा हमेशा जो अपना जीरो का काउंट है ना, जीरो का मेजर है ना, जीरो का जो डायमेंशन, जीरो को हम यहाँ मार्क करेंगे, फिर एक एक करके आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। 0 1 2 3 4 5। और ये चीज आपको ऐसे लिखना है जैसे कि थोड़ा अच्छा लगे दिखने में। अच्छा लगे का मतलब क्या है भैया, कि पूरा नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। अब अगर ये तो हमने फ्री हैंड से लिख लिया, लेकिन अगर आप फ्री हैंड से एक लाइन में जो कि एक प्रॉपर लुक देता है, वो उस एक लाइन में आप अगर नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप पहले क्या करो, आप पहले इस स्केल से थोड़ा नीचे जाके हर एक हर एक जगह पे आप एक लाइन ड्रॉ करो, और 3 मिलीमीटर दूर हल्का सा डिस्टेंस लेके आप पहले डिस्टेंस मार्क कर लो। ठीक है, अब अगर कुछ भी लिखना हो, आप इन दोनों बॉक्स के, इन दोनों लाइन के बीच में लिखो, जिससे कि क्या होगा, आपका जो लेटर है ना, वो बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखेगा। चलिए, तो ये हमने क्या किया, 0 1 2 3 4 5 यहाँ तक मार्क कर लिया। भैया आपने यहाँ तक क्यों यहाँ से क्यों 0 स्टार्ट किया, क्योंकि ये पहले वाला जो ब्लॉक है ना, उससे हम डेसीमीटर मेजर करते हैं। तो यहाँ पर डेसीमीटर का क्या आएगा, डायमेंशन आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इधर डायमेंशन लिखेंगे डेसीमीटर के लिए। ठीक है, अब क्योंकि ये बहुत छोटा है, तो हम हर एक सेकेंड लाइन के लिए लिखेंगे। तो भैया ये लाइन क्या होगा, ये लाइन 2 डेसीमीटर होगा। फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ पर 4 लिख देंगे, फिर एक लाइन छोड़ के फिर 6, एक लाइन छोड़ के 8, और ये वाला 10।
अब जाके ये कंप्लीट हुआ है। चलिए, तो ये हमने क्या किया, अभी इसका डायमेंशन लिखा है, लेकिन अभी भी ये नहीं पता कि कौन सा यूनिट मेजर करता है। तो भैया यूनिट भी मेजर करेंगे, सॉरी यूनिट भी मेंशन करेंगे। तो भैया कहाँ करें, हमारे पास जगह कहाँ है, आइए देखते हैं इसको कहाँ करना है। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा पार्ट इरेज कर देना है। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक जगह बना लिया। अब 2H पेंसिल लेंगे और हम एक ब्लॉक बनाएंगे। क्या भैया, 3 ब्लॉक बनाएंगे यहाँ पर। कैसे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और थोड़ा सा नीचे जाके एक और लाइन खींच देते हैं, एक और लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। अब भैया हमने क्या किया, 3 ब्लॉक तो बना लिया, पर इन तीनों ब्लॉक में हम लिखेंगे क्या, आइए समझते हैं। अब ये वाला पार्ट आपका क्या मेजर कर रहा है, ये वाला पार्ट हमारा डेसीमीटर को मेजर कर रहा है, तो हम इस ब्लॉक में क्या लिखेंगे, डेसीमीटर लिखेंगे। चलिए, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं। तो यहाँ पर हम डेसीमीटर लिखेंगे जो कि दोनों लाइन को टच करता होगा। आइए, तो ये मैंने क्या किया, डेसीमीटर लिख दिया। ठीक है, एक अच्छे फॉन्ट में लिखेंगे, और इस बीच वाले में आप आरएफ मेंशन करेंगे कि हमारे इस क्वेश्चन के लिए क्या आरएफ था। तो आरएफ था हमारा यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 60। तो भैया आरएफ मेंशन कर दिए, और ये स्केल का राइट वाला पार्ट मेजर करता है मीटर, तो यहाँ पर हम मीटर लिखेंगे। चलिए, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको अच्छे से लिख देंगे। अब इस स्केल से हमें समझ में आ रहा है कि ये स्केल मीटर के साथ साथ डेसीमीटर मेजर करता होगा, और ये स्केल यहाँ पर बनके हमारा कंप्लीट होता है, जो कि क्या करता होगा भैया, 6 मीटर तक के डायमेंशन को मेजर करता हो, 6 मीटर तक के लेंथ को मेजर करता होगा, जिसमें कि मीटर और डेसीमीटर दोनों को मेजर करता होगा। अब हमें इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ था कि हमें मार्क करना था क्या, मार्क करना था समथिंग 5.4 मीटर को। तो भैया चलिए मार्क करते हैं। अब इसको सबसे पहले हम ब्रेक करें, तो भैया 5.4 मीटर क्या बता रहा है, 5 मीटर को बता रहा है, और ये 0.4 मीटर को बता रहा है, यानी कि 5 मीटर और 0.4 मीटर को ऐड करके बना है। और 0.4 का क्या मतलब है, अगर इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करें तो भैया 0.4 जो है 4 डेसीमीटर बन के आता है, यानी कि हमें 5 मीटर के साथ साथ 4 डेसीमीटर को भी शो करना है। तो भैया डेसीमीटर वाला पार्ट किस तरफ शो करेंगे, इस तरफ शो करेंगे, और साथ में 5 मीटर वाला पार्ट इस तरफ शो करेंगे। तो चलिए कैसे मार्क करते हैं ये भी हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो इस 5 मीटर के लिए हम 0 से काउंट करेंगे इस तरफ, ठीक है। तो भैया 0 से 1 यहाँ पे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। तो भैया ये 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक होता है, और ये 5 मीटर के ऊपर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा लाइन खींचेंगे, जो कि क्या करता हो, अब ये 4 डेसीमीटर हम अपने डेसीमीटर वाले इस पार्ट में शो करेंगे। तो भैया 4 डेसीमीटर क्या होगा, कौन सा लाइन होगा, ये 1 2 3, और ये वाला लाइन होगा 4 डेसीमीटर का। तो हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर का लाइन खींच देंगे, जो कि क्या होगा, ऐसा दिखता होगा कुछ, 1 सेंटीमीटर का लाइन ऐसा ड्रॉ कर दिए। अब हमें क्या करना है भैया, अब हमें इसके इस दोनों के टॉप को ज्वाइन करके एक लाइन बना देना है। तो भैया लाइन ऐसे बना देना है। चलिए, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर एक 1:3 में एक एरो डिजाइन कर देना है। भैया एरो कैसे डिजाइन करेंगे, एक अच्छे वे में, यानी कि इसका लेंथ 3 होना चाहिए, और इसका लेंथ 1 होना चाहिए, इसका लेंथ 3 होना चाहिए, और इसको अपन ड्रॉ कर देंगे ऐसे करके, ताकि ये थोड़ा अच्छा और बहुत ही कूल लगे देखने में। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एरो बनाएंगे 1:3 के रेशियो में, यानी कि एक पॉइंट ऊपर जाता हुआ, एक पॉइंट नीचे, और ये वाला पार्ट कुछ 3 mm का होगा। चलिए, इसको तो मैंने फ्री हैंड से बना दिया, लेकिन आपको क्या करना है, आप स्केल के थ्रू इसको बनाएंगे। चलिए, तो हम क्या करेंगे, इस तरफ का स्केल के थ्रू बना देते हैं, जो कि यहाँ से 0.3 के डिस्टेंस पे होगा। भैया ये कुछ यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, और इसके ऊपर 1 mm और 1 mm नीचे, और इसको अपन इधर ज्वाइन कर देंगे। चलिए, तो एरो कुछ ऐसा दिखना चाहिए, इधर का 5 मीटर और इधर का 0.4 मीटर मिलके ये कंप्लीट हो जाता है 5.4 मीटर। ठीक है, तो लेबलिंग करने के लिए आप क्या करोगे, आप हल्का सा ऊपर जाके एक सेंटर पे बिल्कुल एक लाइन खींचोगे, और थोड़ा सा डिस्टेंस लेके ऊपर, इसके भी ऊपर एक हल्का सा लाइन खींचोगे। अब आपको एच से क्या करना है, आपको एच से यहाँ पर 5.4
मीटर लिख देना है, जो कि ये यहाँ से यहाँ तक को बताता है कि ये यहाँ से यहाँ तक क्या है 5.4 मीटर है। तो ये रहा कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे क्वेश्चन का, जो भी हमारा गिवन था। और 2-4 क्वेश्चन करके हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कि कैसे हम प्लेन स्केल को अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा कि कैसे ड्रॉ करना है। और एक ज़रूरी बात कि पेंसिल वर्क का आप ध्यान हमेशा रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कैमरे में अच्छे से दिख जाए, आप लोगों को वीडियो में अच्छे से दिख जाए, तो थोड़ा मैंने जान के यहाँ पे डार्क लिखा है, डार्क बनाया है ताकि ये दिखे वीडियो में क्लियर, ठीक है? और ये सारी चीज़ आपको मेंशन नहीं करनी है, ये मैंने अपने रफ वर्क के लिए किया है, ठीक है? ये शीट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप ये सॉल्यूशन देख सकते हो। और अगर आप ये वीडियो लैपटॉप में देख रहे हैं, तो आप www.advara.in पर जाके कंप्लीट बैच में एनरोल ले सकते हैं, क्योंकि ये लेक्चर एज अ डेमो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर आप ये फ़ोन में देख रहे हैं, तो आप एडवारा का ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आप देख सकते हो, आप कंप्लीट बैच में एनरोल कर सकते हो, ठीक है? तो ईडी पढ़ने के लिए आप चाहें तो इंडिविजुअल बैच ले सकते हैं या फिर कॉम्बो में ले सकते हैं, जैसा आपको फिजिबल लगे आप ज़रूर अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिएगा। चलिए, तो ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।